आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में। जी हां, संगीत संबंधी बहुत सारी हम जानकारियां हमेशा आपके साथ साझा करते हैं। आज उसी श्रृंखला के तहत मैं फिर से हाजिर हूं, आपका अपना विक्रम। यदि आप हमारे चैनल के साथ नए नए जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, यहाँ पर संगीत संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, साथ में आपको मनोरंजन भी मिलेगा। यदि आप संगीत को सुनते हैं तब भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप संगीत को जानना चाहते हैं तब भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि संगीत में कितनी गहराई है। संगीत जो है वो जी हाँ जीवन प्रति हमारे साथ चलता रहता है। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर जी प्रेस कीजिए और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जी हाँ, बहुत सारे आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ संगीत संबंधी मिल जाएंगी। आप हमारा चाहें तो प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं थ्योरिकल ज्ञान में। जी हाँ, थ्योरिकल ज्ञान में आपको बहुत सारी चीज़ें संगीत में सीखने के लिए मिलेंगी और साथ में आप विजिट कर सकते हैं हमारा सॉन्ग सेक्शन में भी आपको हमारे भजन गीत मिलेंगे और सरगम सेक्शन में आपको जी हाँ एक पहली से लेकर 12वीं तक सरगम मिलेगी और साथ में आपको सभी स्वरों पर सरगम कैसे बजाते हैं और कोमल स्वर तीव्र स्वर को कैसे यूज करते हैं उन सब की जानकारी भी आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो है ना कितनी अच्छी बात। तो देर ना करते हुए हमारे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट्स और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ साथ यह ज्ञान सब तक पहुंचे तो इस चैनल को करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ शेयर कर देना है। औरों से भी इसको सब्सक्राइब करवाना है ताकि चैनल के साथ ये ज्ञान की जो बहती हुई धारा है इससे सभी लाभान्वित हो पाए। आपके साथ साथ औरों तक भी ये ज्ञान की वृद्धि हो पाए। तो आज मैं लेकर हाजिर हूँ जी हाँ एक नई श्रृंखला। आज हम बात करेंगे रागों के विषय पर। तो रागों के परिचय के बारे में जानेंगे। जी हाँ, जो संगीत जानते हैं उन सबको तो पता ही है कि राग क्या होते हैं और हमने अपने चैनल पर आप सबको बताया भी है और सिखाया भी है। तो आज हम राग के बारे में जानेंगे और रागों के परिचय के बारे में जानेंगे। एक नई श्रृंखला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज मैं पहला राग आपके सामने जो लेकर हाजिर हूँ वो है राग यमन। जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं वह भली भांति इससे वाकिफ होंगे और जो अभी भी संगीत सीखना जिन्होंने प्रारंभ किया है उनकी भी नॉलेज में, उनके भी ज्ञान में इजाफा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज बात करते हैं राग यमन को इमन भी कहते हैं, यमन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिचय के विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो शुरू करते हैं। तीव्र मध्यम प्रस्पहर, तीव्र मध्यम प्रस्पहर, गानी वाद संवाद, ठाट कल्याण जाति संपूर्ण, इमन राग कहलात। जी हाँ, राग यमन यानी इमन। राग यमन कल्याण ठाट से उत्पन्न जी हाँ एक मधुर और कर्ण प्रिय राग माना जाता है। जो कानों को बहुत सुंदर लगता है उसे कर्ण प्रिय कहते हैं। इसके आरोह अवरोह दोनों में जो है 7 स्वरों का प्रयोग होता है। जी हाँ, मैंने आपको जातियों के विषय पर बताया था कि जातियां किसे कहते हैं। तो इस राग में 7 स्वर प्रयोग होते हैं तो इसलिए इसकी जो जाति है वह संपूर्ण मानी जाती है। अतः इस राग की जाति क्या है, संपूर्ण मानी जाती है। इसमें माँ स्वर जो है जी हम मध्यम जिसे बोलते हैं वह तीव्र होता है और तीव्र के विषय में भी हमने आपको बताया था जो अपने निश्चित स्थान से हल्का सा ऊंचा हो और पास से हल्का सा नीचे हो उसे मध्यम तीव्र कहते हैं। तो इसमें उसी स्वर का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, किसका, मध्यम तीव्र का। तथा अन्य सभी जो स्वर है इसके शुद्ध लगते हैं, जैसे सारे गा पा धा नी, ये सभी स्वर जो है शुद्ध लगते हैं और सारे गा मा जो स्वर आएगा वह तीव्र आएगा। इस राग की जो वादी स्वर है वो गंधार अर्थात ग है तथा संवादी स्वर जो है वो निषाद अर्थात नी है। किंतु कभी कभी यमन कुछ विद्वान जो हैं यमन में जी हाँ विवादी स्वर के रूप में कभी कभी जो
नी होता है उसको कोमल भी ले लेते हैं विवादी स्वर के रूप में। और कोमल निषाद लेने के जो कारण है इसमें सुंदरता कई बार बन जाती है, और कुछ लोग इसकी सुंदरता बनाने के लिए शुद्ध माँ का कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। वैसे तो वो उचित नहीं है, लेकिन कभी कभी सुंदरता को बनाने के लिए ये सिर्फ सुगम संगीत में ही याद होता है, जिससे इस राग का जो सुंदरता है वो अधिक बढ़ जाती है। और इस राग को गाने वादे जो वाद्य हैं उनको बड़ा मजा आता है। इसका गायन का समय जो है रात्रि का जो रात्रि है, जी हाँ, रात्रि का प्रथम पहर इसका गाने का समय उपयुक्त माना गया है। उदाहरण के लिए इसके आरोह कैसे हैं, मैं आपको आरोह के बारे में जरूर बताऊंगा। आरोह, अवरोह और पकड़। ने सा अवरोह थी। अवरोह होता है चढ़ता क्रम, अवरोह होता है उतरता क्रम। अब इसकी बात करते हैं पकड़। पकड़ वह होती है जिसे राग की पहचान होती है, वह छोटे से छोटा स्वर जिसे राग की पहचान हो उसे पकड़ कहते हैं। देखिए, नी रे गा नी रे सा पा म गा नी रे सा। अब जो आरोह अवरोह मैंने बताया है, जरूरी नहीं कि इस तरीके से भी हो, आरोह अवरोह चेंज भी हो सकता है, लेकिन स्वर आपको वही नजर आएंगे। देखिए, ने रे गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे नी रे सा पा मा गा रे नी रे सा नी रे गा रे नी रे सा धा प म ग नी रे सा। तो कई तरह की आरोह अवरोह पकड़ बन सकती है, तो इसलिए इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है किसका, राग यमन के आरोह अवरोह का। जी हाँ, तो इसमें ये आरोह अवरोह थे जो मैंने आपको बताए। और इस राग में वादन समय रात्रि का जो मैंने बताया आपको प्रथम पहर है। इस राग के न्यास की जो स्वर है, न्यास होता है जहाँ पर ठहराव करना, जी हाँ, उसमें है गंधार और निषाद। गंधार और निषाद ऐसे स्वर हैं जिन पे हम न्यास भी कर सकते हैं, पा पर भी न्यास कर सकते हैं इस राग के अंदर। राग की आरोह अवरोह पकड़ हमने आपको बताई ही दी है, ठीक है, कि क्या है। तो आई होप आपको इस राग के बारे में जानकारी होगी। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। जी हाँ, इसकी कुछ विशेषताएं हैं अपने आप में। नंबर 1, राग यमन कल्याण ठाट से उत्पन्न, जी हाँ, मधुर और कर्ण प्रिय राग माना जाता है। नंबर 2 है, प्राचीन काल के मुसलमान इस संगीतज्ञ राग यमन को इमन के नाम से भी पुकारते थे। जी हाँ, इमन कल्याण हिमन भी कहते थे, हिमन कल्याण भी कहकर पुकारा जाता था। आजकल भी इस राग को कुछ संगीतज्ञ जो है लोग यमन कल्याण के नाम से जानते हैं, और यही प्रारंभिक विद्यार्थियों को याद मालूम है कि यमन इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इतना ही कि इस राग में कल्याण शब्द जोड़कर, ठीक है, इसे इस कल्याण ठाट से उत्पन्न एक, जी हाँ, एक आश्रय राग भी माना जाता है। और नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है उसमें है ये कि इस राग में गा और नी स्वर जो है, जी हाँ, वादी संवादी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो न्यास के स्वर है वो भी हमने बताई दी है। इसमें अन्य जो स्वर है, अनुवादी जो स्वर होते हैं, जो गा और नी, जो वादी संवादी के बाद लगते हैं, उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं, के रूप में भी इनका प्रयोग बहुत उपयुक्त ढंग से किया जाता है। अतः इस राग को और अधिक सुंदर बनाने के लिए राग में, आरोह में
दो धैवतों यानी दोनों धा का और कभी कभी दोनों नी का, कभी कभी दोनों माँ का प्रयोग भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है राग यमन चंचल प्रकृति का राग है। चंचल मतलब चुलबुला। इस राग में ठीक है चित्त प्रसंग दोहे होते हैं, श्रृंगार रस भी इस राग के अंदर पाया जाता है। और इस राग में ज़्यादातर बाल कृष्ण लीलाओं का, राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस राग यमन में जो है संप्रकृति का जो राग है, जो इससे मिलता जुलता राग है, वह कौन सा है? वह है छायानट, सोरठ, ठीक है, गौड़ सारंग आदि। जी हाँ, इससे मिलते जुलते राग संप्रकृतिक राग कौन कौन से हैं? सोरठ, जी हाँ, जौनपुरी, गौड़ सारंग आदि। ठीक है, छायानट, सोरठ और गौड़ सारंग आदि इसके जो है राग संप्रकृतिक राग है, इससे मिलते जुलते राग है। इन रागों को बचाना, इन रागों को इन सबसे बचा कर रखना चाहिए, जिससे राग की अलग पहचान रह सके। नेक्स्ट विशेष है राग यमन जो है शांति प्रदान करता है, हृदय को अच्छा लगता है और सुनने में बहुत मधुर लगता है। तो ये था हमारा राग यमन के बारे में आपसे विशेष चर्चा। आपने आज हमारे साथ राग यमन के उपलक्ष्य पर जानकारी प्राप्त की। जी हाँ, ऐसी ही हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे। इस राग में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं और बहुत सुंदर सुंदर सुगम संगीत में गाने प्रयोग किए गए हैं। जी हाँ, गली में आज चांद निकला, तुम दिल की धड़कन में, होठों से छू लो तुम, ऐसे अनगिनत गाने हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन गए, बहुत सारे अनगिनत ऐसे गाने हैं जो राग यमन के अंदर दिए गए हैं। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं और जो संगीत समझ रहे हैं, उन सबको आज ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा और शेयर कीजिएगा। और आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं ये भी बताइएगा। और आपसे मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जिसका आप आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि इस राग का गायन समय क्या है? जी हाँ, इस राग का गायन समय क्या है? दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है, दूसरा प्रश्न आप सबसे यह है मेरा कि इस राग के संप्रकृतिक राग कौन कौन से हैं? जी हाँ, इस राग के संप्रकृतिक राग, मिलते जुलते राग कौन कौन से हैं? तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि इस राग के, जी हाँ, वादी समाधि स्वर कौन कौन से हैं? वादी समाधि स्वर कौन कौन से हैं? तो आपसे आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे और इस चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। आप दीजिए अपने दोस्त मित्रों को इजाजत, फिर मिलूंगा किन्हीं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, संगीत की दुनिया में खोए रहिए, अपना ध्यान रखिए आप और अपने अपनों का ध्यान रखिए।